हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर हम आपसे मिल रहे हैं। प्रभु की इच्छा हुई कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे और आपके लिए एक वचन लेकर आए। तो आज हम जो वचन को देखने जा रहे हैं, ये वचन इस प्रकार से है कि जब तक हम किसी चीज़ को न मांगे तब तक वो चीज़ हमको मिलती नहीं है। और ये परमेश्वर की एक व्यवस्था है, परमेश्वर का एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत को अगर हम लोग भौतिकी या रसायन शास्त्र की तरफ से देखें तो जब तक क्रिया किया नहीं जाए तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो ये प्रकृति हमको सिखाती है, परमेश्वर के द्वारा प्रकृति में हमको शिक्षा मिलती है कि जब तक क्रिया ना हो तब तक उसका फल प्राप्ति नहीं होता। क्रिया के बगैर फल की प्राप्ति नहीं होती। और जब ये क्रिया की बातें चल रही है तो सबसे पहले हम कहानी की ओर चलते हैं। और जैसा कि प्रत्येक दिन हम एक कहानी को लेकर आते हैं, आज आपके सामने एक कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी इस प्रकार से है, दो दोस्त हैं, एक आस्तिक है एक नास्तिक है, और दोनों काफ़ी गहरे मित्र थे। और हर दिन किसी न किसी बातों में बहस तो होती रहती थी। इस बार वो दोनों के बीच में बहस हो गई, भगवान है और भगवान नहीं है में, ईश्वर है ईश्वर नहीं है। दोनों काफ़ी समय तक बहस करते रहे। उसके बाद बात ये हुई कि अगर ईश्वर है तो साबित होना चाहिए। तो नास्तिक बोलता है कि ईश्वर साबित होना चाहिए, और जो आस्तिक है वो बोलता है कि कैसे साबित होना चाहिए, क्या चाहते हो तुम कि जिससे साबित किया जा सके। तो वो काफ़ी समय बहस होने के बाद में जब बात होती है तो बात में ये बोलता है कि मुझे पढ़ना भी ना पड़े, मुझे किताब भी ना लेना पड़े, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी लग जाए। देखिए, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से बात कर रहा है। सरकारी नौकरी लग जाए, अगर ईश्वर है तो ऐसा हो जाए। इस बात से वो बोलता है कि देखो, ईश्वर हमारे लिए हैं, वो काम करते हैं, लेकिन हमको कुछ करना पड़ता है तभी ईश्वर हमारे लिए काम करते हैं। कैसे? चलो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, बताओ। तो वो बताता है कि एक गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब रहता है, वो ईश्वर की बहुत आराधना करता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, कुछ नहीं तो मेरी एक लॉटरी लगा दे, कम से कम मैं इन समस्या से, इस गरीबी से मैं बाहर आ सकूं, मेरा परिवार अच्छे से जीवन बिता सके। इस संसार में हम आए हैं तो हम भी इस संसार का आनंद ले सकें जैसे बाकी लोग लेते हैं। और वो व्यक्ति क्या करता है, लगातार आराधना करता है। उसकी आराधना से ईश्वर खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं तेरी लॉटरी लगा दूंगा। अब ये फिर भी काफ़ी दिन तक आराधना करता रहता है। ईश्वर तो बोल चुके हैं कि मैं तेरी लॉटरी लगा दूंगा, लॉटरी लगा दूंगा, लॉटरी लगा दूंगा। अब लॉटरी लगती नहीं। ये नाराज़ हो जाता है, कैसे ईश्वर, क्यों मैं इसका आराधना करूं, क्यों उसकी उपासना करूं, मेरी तो लॉटरी भी नहीं लगती है, मेरा तो गरीबी भी दूर नहीं होता है। तो ईश्वर उसके सामने हाजिर हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुझे लॉटरी लगना है, लेकिन मैं तेरे लिए लॉटरी लगाने को तैयार हूं, मगर कम से कम तुझे लॉटरी का टिकट खरीदना तो पड़ेगा। लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा, और तुमने लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा तो मैं तो उस लॉटरी को मैं लगाऊंगा कैसे? तो वही जो शुरुआत में हमने बोला कि जब तक किसी चीज़ की क्रिया नहीं होगी, जब तक किसी चीज़ का कार्य नहीं किया जाएगा, उसका प्रतिफल नहीं आएगा। ये प्रकृति का रूल है, प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, सिद्धांत है भाई। और उस सिद्धांत के पीछे हमको चलना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं हो सकता, अपने आप कुछ नहीं हो सकता। यदि हम फंदे में हैं, यदि हम कर्जे में हैं, यदि हम समस्या में हैं और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर कुछ कर दे, मेरे लिए दे दे, मेरे लिए दे दे, ईश्वर आके उपस्थित होकर आपको ऐसा पकड़ाएगा थोड़ी ना, पकड़ाएगा थोड़ी ना। ईश्वर आके ऐसे पकड़ाएंगे नहीं। वो आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत को रखे हैं कि उस काबिलियत से आप उस चीज़ को पा सकते हैं। हर चीज़ को पाने का समाधान आपके पास है, मेरे पास है, उस ईश्वर ने हमको दे रखा है।
और जब हम उसको पाने में मुश्किल में पड़ जाते हैं, पाने का रास्ता नहीं मिलता है, तब वो परमेश्वर हमारी उंगली को पकड़ता है, हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन करना हमको होता है, करना हमको होता है। देखिए, अगर हम अपने शरीर को उस प्रकार से सोचें तो हमारे पास एक सोचने का तरीका है। कभी आपने देखा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई व्यक्ति अजीब अजीब सी चीज़ें करते हैं, उनके शरीर से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कोई सिर के माथे से अखरोट फोड़ता है, उतने मिनट में ऐसा कर लेता है। कोई अपने हाथ के कोहनी से, हाथ से नारियल फोड़ता है, कोई कुछ करता है, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम। शरीर वही है, आपका और मेरा उनका भी शरीर। जो व्यक्ति जिसमें ठानता है, जो व्यक्ति जिसमें ठानता है, उसके लिए उसका शरीर वो ऐसा रूप ले लेता है। जो व्यक्ति जिस काम के आगे अपने शरीर को डालता है, वो शरीर उसके लिए वैसा बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को ऐसा बनाया है। तो हमको पहले कार्य करना होगा, फिर उसका प्रतिफल मिलता है। हाँ, कोई चीज़ है जिसको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलना। जैसे हम बीमार हैं, हमारा इलाज संभव नहीं है, हम मृत्यु के बिस्तर में हैं, हम पाप के बोझ से पड़े हुए हैं, हमारी तकलीफ पीड़ा बढ़ गई है, हम आंसू में भीगे हुए हैं और हमें कुछ सूझ नहीं रहा। उस वक्त अगर हम परमेश्वर के पास अपने घुटने टेकते हैं या बिछौने में पड़े पड़े अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो प्रभु की दया उतर जाती है। और वो प्रभु क्या करता है, हमको, हमारे जीवन को बढ़ा देता है, हमारे शरीर को वो अंदर से तैयार करता है। लेकिन हमारे अंदर जब तक पॉजिटिव सोच नहीं आता है कि नहीं मेरा शरीर तैयार हो जाएगा, वो ईश्वर मेरे शरीर को तैयार करेगा, और जब तक हम पॉजिटिव नहीं होते हैं तो हम उस कार्य में, हमारा शरीर हमको जवाब दे देता है, हमारा शरीर जवाब दे देता है और हम उस जवाब दिए हुए शरीर से हम हार जाते हैं। इस समय ईश्वर का काम हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन कई काम है जिसको हमारे हाथों में सौंपा गया कि हम उसको करेंगे, तब उसके द्वारा हमारे लिए ऐसी बरकत होगी। हाँ, लेकिन जैसे ही हमने बीमारी का बात बोला, वो ईश्वर करेगा, लेकिन उसके लिए भी हमने क्या किया, हमने एक क्रिया किया कि हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, हमने उसे ईश्वर से दया की प्रार्थना की, हमने ईश्वर से बोला कि हमें एक मौका देकर हमको क्या कर, हमारे जीवन को बचा ले। तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारे आगे बढ़ता है। एक स्त्री है हन्ना, एक एल्काना नामक एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नी थी। उसमें से एक का नाम हन्ना और एक का नाम जो है पनिन्ना था। ये बाइबल में पुराने नियम में पहला शामूल में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्त्री है, ये जो हन्ना है और पनिन्ना है, पनिन्ना छोटी रहती है और हन्ना बड़ी रहती है, क्योंकि पहली पत्नी से बच्चे नहीं है। उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि पत्नियां काफ़ी रखते थे लोग, और उस समय जो है, जैसे आज लोग प्रतिवर्ष साल में एक बार, हाँ अभी हमारे यहाँ तो चलन में मेला वगैरह है जहाँ पे पूजा आराधना होता है, साल में एक बार जाते हैं, चाहे गांव भी क्यों ना हो, गांव में भी ऐसा परिस्थिति बनता है कि साल में एक बार त्यौहार होता है। तो उस ज़माने में भी एक परमेश्वर यहोवा के लिए उस ऊंचे स्थान पर लोग जाते थे साल में एक बार। तो इनका पति जो है एल्काना, वो भी अपने पूरे पत्नी बच्चों के साथ, बिल्कुल दोनों पत्नी और बच्चों के साथ वो वहाँ भेंट चढ़ाने जाया करता था, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने जाएगा। लेकिन क्या है, हन्ना के कोई भी संतान नहीं थे और पनिन्ना के संतान थे। अब हन्ना के संतान नहीं होने के कारण उसको कई सारी बातों का दुख उठाना पड़ता था, बहुत सारे दुख को उठाना पड़ता था, बहुत सारी समस्या को, क्योंकि उसको लोग नाना प्रकार की बातों से चिढ़ाते थे, और साथ में उसकी जो पनिन्ना थी वो और ज़्यादा तुच्छ निगरानी से देखती थी। ये दुखी होती थी। इसने क्या किया, जब वहाँ पे गई तो वहाँ जाने के बाद क्या करती है, परमेश्वर के पास उस वेदी के सामने जाकर रोना शुरू करती है। अपने माथे को टेक कर वो रोती है, बहुत बड़बड़ाती है, बोलती है, परमेश्वर मेरे लिए काम कर दे,
मेरे को एक संतान दे दे, लेकिन मैं वो संतान को तेरे को दे दूंगी, मैं उस संतान को तेरे को दे दूंगी, बस तू मेरे को इस नाम धराई से, इस बांझपन के नाम धराई से मेरे को तू अलग कर दे। और ये काफ़ी रोती, काफ़ी बिलखती है, क्योंकि ये तो वैसे भी हमेशा से परेशान थी और वो विचार कर रही थी कि मैं जब इस वर्ष वहाँ जाऊँगी परमेश्वर के पास तो इस बार मेरी प्रार्थना ये होगी। और वो जाती है और वह बहुत रोती, बहुत गिड़गिड़ाती है। और वहाँ एली जो है, वहाँ का याजक होता है, वो एली सुनता रहता है। एली बोलता है कि तू यहाँ पे नशा करके क्यों गिड़गिड़ा रही है? तो बोलती कि मैंने नशा नहीं किया है, मेरा दुख मेरा परमेश्वर जानता है। और वो क्या करती है? लगातार प्रार्थना करती है और वादा करती जाती है कि जो पहला संतान होगा, ये जो तू मुझे देगा, इसको मैं तुझको दे दूंगी। और चूंकि इतना मेहनत से प्रार्थना करती है, इतने दुख से प्रार्थना करती है, इतनी सच्चाई से प्रार्थना करती है और वादा करती है, तो परमेश्वर उसके लिए वो उस बात को पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं और वो संतान उसको मिलता है। और वो संतान जो है वो बहुत बहुत नामी संतान बनता है। ऐसा संतान कि काफ़ी वर्षों तक जब परमेश्वर यहोवा किसी से बात नहीं कर रहा था, जब बात नहीं कर रहा था, काफ़ी समय तक जब परमेश्वर यहोवा किसी भी जाति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दास से बात नहीं करते, किसी भी नबी से बात नहीं कर रहे थे, तब ये पहला व्यक्ति था। उसने क्या की? जब वो संतान हुआ और जब वो साल भर का हुआ, जब उसका दूध छूट गया, तो वो जाकर उसी स्थान पर, उसी पवित्र स्थान पर उस बेटे को उसने दान दे दिया कि प्रभु तूने तो मुझे नामधराई से बचा लिया, मेरे कोख को तूने भर दिया, जैसा मैंने मांगा था तूने दिया, जैसे मैंने बोला था मैं तुझको देती हूँ। और इसने अपना वादा पूरा किया। और इसके वादा पूरा करने के कारण वो व्यक्ति, उसका नाम क्या रखा गया? शामुएल रखा गया। और वो शामुएल जो है ना, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी बना, जो लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा कारण बना। और ये उस मंदिर में सोया करता था, उस मंदिर में सेवा किया करता था और एली के साथ रहा करता था। और जब वो उस लायक हुआ, तभी परमेश्वर उसको आवाज देते हैं। ये व्यक्ति की कहानी पर हम तो बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उस स्त्री को अगर संतान चाहिए था, उसकी प्रार्थना क्या थी? उस स्त्री को संतान चाहिए था तो उसने अपने आप को कैसे समर्पित किया? उस स्त्री के अंदर बिल्कुल ईमानदारी थी कि मुझको ये होगा तो मैं तुझको दूंगी। ईमानदारी को देखता है परमेश्वर, ईमानदारी को। हम जो काम को मांग रहे ना, हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि उस स्त्री को परमेश्वर ने संतान दिया, उसकी ईमानदारी को। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर हमारे देह को बाहर से नहीं, अंदर से देखने वाला परमेश्वर है, अंदर से देखने वाला परमेश्वर है। और वो अंदर से देखकर हमको बोलता है, अंदर से देखकर हमारे लिए बात करता है, अंदर से देखकर हमको बताता है। तो वो परमेश्वर को पता था कि अभी ये जो मांग रही है, इसके अंदर सच्चाई क्या है। देखिए, दुख और तकलीफ में हम सब रहते हैं, दुख और तकलीफ में हम सब रहते हैं, लेकिन उस दुख तकलीफ में, उस दुख तकलीफ में हमारे अंदर क्या चल रहा होता है कि चलो भाई हम जाएंगे, इनके ईश्वर के पास जाएंगे, मांगेंगे, उसके बाद हमारा अपना काम में वापस हो जाएंगे। जब मिलेगा हमको पता है कि इनका ईश्वर देता है, इनका ईश्वर करता है, इनका ईश्वर पूरा करेगा, और हम इस ईश्वर से मांगेंगे और वो ईश्वर क्या करेगा? हमको दे देगा। और जब देता है उसके बाद हम भूल जाएंगे। उस ज़माने में ये क्रिया को परमेश्वर देखकर उसको उसके सच्चाई के अनुसार कि वाकई में ये स्त्री करेगी कि नहीं करेगी, परमेश्वर ने देखा और उसको दिया, उसके मन की सच्चाई की। कारण क्या था मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह 17:10 में कहती है, पवित्र यीशु, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूँ। चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल। तो परमेश्वर क्या करता है? मैं यहोवा मन को जांचता हूँ, मन की जांचता हूँ, ताकि उस व्यक्ति के चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ।
चाल चलन के अनुसार। तो उस स्त्री का चाल चलन क्या होगा, उसका काम क्या होगा जिसके लिए उसको प्रतिफल मिले। हमने सबसे पहले कहानी में क्या देखा, एक व्यक्ति है वो अपने दोस्त से बहस कर रहा है और बहस करके क्या बोलता है कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं किताबें भी नहीं खरीदूंगा, तैयारी भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सरकारी नौकरी लग जाना चाहिए। अगर ईश्वर है तो मेरी सरकारी नौकरी लगा देगा, ईश्वर मुझको सरकारी नौकरी में दे सकता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ईश्वर है। तो इस बात में उसका जो चाल चलन है, उसका कामों का फल क्या हुआ। परमेश्वर चाल चलन और काम का फल देखता है, चाल चलन और काम। उस हन्ना ने अपने चाल चलन के अनुसार परमेश्वर को साल भर, परमेश्वर ने उसको देखता रहा ना कि कई वर्षों से वो स्त्री आती तो है, वो स्त्री आती है, दुखी रहती है, लेकिन वो मांगती नहीं है। वो अपने आप को, इस बात को एक्सेप्ट करके रखी कि नहीं, मैं निसंतान हूँ, मेरे पास संतान, मेरे कोख में संतान हो ही नहीं सकता, मेरे शरीर में ऐसी स्थिति है ही नहीं कि मेरे शरीर में मुझे गर्भ बनेगा। उसके मन में ये विचार नहीं आता, एक्सेप्ट कर लेती है वो, एक्सेप्ट कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, अब मेरे जीवन में माँ बनना नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियाँ उसके ऊपर ऐसी आ जाती है, जब वो लोग उसको लज्जित करने लगते हैं, जब वो लोगों के सामने बेइज्जत होने लगती है, तो वो क्या करती है कि नहीं, इस बार तो मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगी और जाकर मैं क्या करूंगी, उस परमेश्वर से मांगूंगी। उस समय उसको लगता है कि नहीं, मैं परमेश्वर से मांगूंगी। और तब वो जाने से पहले वो कितने दिन से तैयारी कर रही होगी कि परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगी, मैं तेरे पास आऊंगी। और वो अपने आप को पवित्र कर रही, पवित्र कर रही, पवित्र कर रही कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े हो पाऊँ। और उन दिनों में परमेश्वर किसी से बातें नहीं करते थे, उन दिनों में परमेश्वर किसी भी नबी से बात नहीं करते थे। उस वक्त की बात है, उस वक्त उस स्त्री ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने आप को तैयार किया। और अपने आप को तैयार करने के बाद जब उसके पति ने उसको जब ले जाना चाहा तो अपने पति के साथ गई, लेकिन अपने पति को भी नहीं बोला होगा उसने कि मैं किस लिए इस बार जा रही हूँ, मेरा जाने का उद्देश्य क्या है। पिछले समय तक मेरा उद्देश्य था कि मेरे पति मुझको लेके चलते हैं, मेरे पति हम सबको लेके चलते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर सब कुछ खिलाता है, सारी चीज़ देता है, हमको धन्यवाद देने जाना है, बलिदान देने जाना है, चढ़ावा चढ़ाने जाना है और धन्यवाद बोल के आना है। उस समय तक उसके विचार में ये था, लेकिन इस बार उसके पास एक टारगेट था कि नहीं, उस परमेश्वर के पास मैं जाऊंगी तो मेरा एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट के लिए मुझको तैयार होना चाहिए। और तैयार होने के बाद उसने सच्चे मन से उस परमेश्वर की आराधना की, उसके सामने आंसू बहाया, उसको उस सामने गिड़गिड़ाया और उसने वादा कर दिया। ये वादा जो था वो चाल चलन के ऊपर था। उसका चाल चलन ऐसा था कि ये जो वादा कर रही है वो सच्चे मन से वादा कर रही कि नहीं करे, परमेश्वर मन को देखता है। फिर से मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और परमेश्वर चाल चलन के अनुसार उनके कामों का फल देता है। उस कहानी के साथ तो हमारी सीधी सी बात जुड़ी हुई थी, सीधी सी बात ये सामने आ रही थी कि हमारा एक उद्देश्य और पवित्रता के साथ, सिधाई के साथ, और हम जो मन में जो काम कर रहे हैं उस काम में हमारा परमेश्वर के साथ जो वादा है वो सच्चा है कि नहीं सच्चा है, वो परमेश्वर देखता है। तो याद रखिए, आज का वचन जो है वो वचन हमको ये बताता है कि हम बाहर से नहीं, अंदर से सच्चे होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, परमेश्वर से जब हम मांग रहे हैं, तो हमारा हृदय अंदर से सच्चा होना चाहिए, हमारा मन अंदर से सच्चा होना चाहिए, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कपट के जैसा पर्दा नहीं लगा रहना चाहिए। अगर वो है तो हमारे काम नहीं होंगे। अगर हम आज चंगाई पाना चाहते हैं, चंगाई मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकृति से सिखाते हैं, सिद्धांत है कि किसी भी क्रिया को करने के बाद उसका प्रतिफल है। और यहाँ पे क्रिया के बारे में जान गए कि हमारा क्रिया जो है वो चाल चलन है, हमारा काम है, हमारा चाल चलन है। वो परमेश्वर उस चीज़ को देखकर बात करते हैं, उस चीज़ से हमको। तो परमेश्वर हमको जीवन दे के रखें, ये कम है क्या? आज हम जीवित पाए जाते, ये कम है क्या? तो वो हमारे नाम धराई को क्यों दूर नहीं करेंगे? लेकिन उसके पीछे हमारे चाल चलन छिपे हुए हैं, हमारे चाल चलन छिपे हुए हैं। अभी हम लगातार एक
व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो 2 साल से ज़्यादा हो गया, वो बिस्तर में पड़े हुए हैं, पैरालिसिस है, कमर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, और सिर्फ उनके लिए हम 2 से 3 दिन में प्रार्थना करना शुरू किए, वीडियो कॉल पर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे गर्दन एक तरफ और इसी तरह रहते थे। जब पहली बार प्रार्थना किया तो प्रार्थना करते ही 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर वो व्यक्ति गहरी नींद में चले गया। मतलब मेरी प्रार्थना को वो सुनना ही नहीं चाहे। मैं प्रार्थना करता रहा। अब मैं तो ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है, मैं इसके लिए कैसे बात करूं। मुझको ये मालूम है कि मेरा परमेश्वर सुन रहा है, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा परमेश्वर देख रहा है कि मैं किस सच्चाई से प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं लगातार प्रार्थना किया और मैंने आमीन कर दिया। अब मैं फिर बोला कि हम शाम को मिलेंगे, और जब शाम को हम मिले तो शाम को उस व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर आने लग गया। शाम की प्रार्थना हुई, रात को उस व्यक्ति ने अपने ज़बान से बात करना शुरू किया, और मुझको उन्होंने नमस्ते भी किया। मैं बड़ा खुश हो गया कि प्रभु आप अपने काम को कर रहे हैं। मैं प्रभु से उसके लिए दया मांग रहा हूँ, दया, उसकी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर से दया मांग रहा हूँ। प्रभु एक बार इस व्यक्ति को चंगा कर देना, एक बार इस व्यक्ति के पाप को क्षमा कर देना, एक बार इस व्यक्ति को मौका देना। और वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे। उस रात की प्रार्थना के बाद दूसरे दिन जब हम प्रार्थना के लिए हमारे पास फिर से फ़ोन आया, तो जब हम सुने तो उनका खाना शुरू हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अब खाने लगे। उसके बाद कल रात की प्रार्थना में मैंने देखा तो वो मुझसे बात तो कर रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है, और शरीर में कुछ हरकत बढ़ गई है, और ये गर्दन जो है ना ऐसा घूमना शुरू हो गया। मन की सच्चाई को परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर ने मन की सच्चाई को देखा। अब मैं विश्वास करता हूं कि वो व्यक्ति जो 2 से 2.5 साल हो गया जो बिस्तर में पड़े हैं, जो बिस्तर में ही गंदगी कर देते थे, बिस्तर में ही ये सारी बातों को कर देते थे, वो व्यक्ति चंगे हो रहे हैं, वो उठ के खड़े होंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ जरूर प्रार्थना कीजिएगा। सिर्फ हम अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए आए हैं। आप अब उस कहानी को सोचिए, जिस सत्य घटना पर जो हन्ना ने प्रार्थना की, और एक संतान को जब परमेश्वर देगा मैं उसे परमेश्वर को अर्पित करूंगी करके उसने वादा किया, तो परमेश्वर की योजना वहाँ से शुरू हो गई। उस बालक को उसने नबी का रूप दे दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो गर्भ है, इस गर्भ में जो मैं संतान को बना रहा हूं, ये संतान कईयों का जीवन बदलने जा रहा है। उद्देश्य था, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था जो उस उद्देश्य को पूरा करे, और वो स्त्री जब जाती है और उस उद्देश्य को परमेश्वर के सामने रख देती कि मैं तेरे उद्देश्य के लिए मैं तैयार हूं प्रभु, मेरा कोख तैयार है तेरे लिए। मैं इससे पहले अपने लिए संतान मांग रही थी, लेकिन इस बार मैं संसार के लिए संतान मांग रही हूं। ये उसका असली टारगेट था। उसने संसार के लिए मांगा कि मेरा औलाद जो होगा वो सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं होगा, मेरे संसार के लिए होगा, इस संसार के लोगों के लिए होगा, उनके जीवन के छुटकारे के लिए होगा। और तब प्रभु ने दे दिया। ये है कामों का फल। उसका उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के सामने समर्पित हो गया और परमेश्वर प्रसन्न हो गए। आपका मेरा उद्देश्य क्या है? अपने लिए नहीं। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में प्रार्थना के विषय में आपसे बताया, क्या आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं? तो जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम उस व्यक्ति को, आपसे फिर उस व्यक्ति को हम मिलाएंगे, हम आपको उस व्यक्ति से मिलाएंगे। मैं बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे लोग चंगे होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे रायपुर शहर में, और वो व्यक्ति उनके लिए केयर टेकर रखा गया था। उनको उठाकर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ कराया जाता था, लेकिन 8 साल हो गया था उनको उस बिस्तर में, 8 साल। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना कराना शुरू किया, वो परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब प्रार्थना कराना शुरू किया तो 8 दिन के बाद
8 दिन के बाद वो व्यक्ति स्वयं से दीवार को पकड़ पकड़ के अपने टॉयलेट में जाना शुरू किए और वहाँ से उनका शरीर चलना शुरू हो गया। तो ये है प्रभु उद्देश्य के कारण करता है ना, और उद्देश्य इसलिए होता है कि लोग बचाए जाएं। लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, किसी को गड्ढे में जाने देना नहीं चाहता है। तो आज का वचन यही है, और ख़ास वचन यही है कि जब तक हम करेंगे नहीं, परमेश्वर उसमें आशीष देगा नहीं। क्रिया जरूरी है, और क्रिया की शुरुआत प्रार्थना से होती है, क्रिया की शुरुआत अपने सफाई से होती है, क्रिया की शुरुआत हम जो भी काम करें, हम अपने त्यौहार को जब मनाते हैं ना, तो अपने घर को सजाते हैं, घर को पुताई करते हैं, साफ करते हैं, सजाते हैं, उसके बाद खुद के लिए कपड़े लेते हैं, और फिर त्यौहार के दिन हम कपड़े पहनते हैं, तब लोगों से खुशी से मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर के लिए हम तैयार हो जाए, पहले अपने शरीर को अंदर से साफ करें, उसके बाद हमारा शरीर बाहर से तैयार हो जाएगा। तो आज का वचन ऐसे ही है, और इस वचन का मैं फिर से आपके सामने पढ़ देता हूँ कि परमेश्वर क्या बोलते हैं। इस वचन को मैं दो बातों को पढ़ूंगा। एक है यिर्मयाह 17 के 9 और 10। 17 का 9 में क्या लिखा हुआ है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन कैसा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और उस मन का भेद को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है हमारे मन में क्या चल रहा है? हम किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे मन को कौन जानता है? हम ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। लेकिन यहीं पे इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पे सीधा बोलते हैं परमेश्वर, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। तो चाल चलन और फल हमने देख लिया। क्या आपको अपने चाल चलन के द्वारा अपने फल को पाना है? तो जैसे हम चाल चलेंगे, हम फल वैसा पाएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, और आज हम अपने चाल चलन के ऊपर गौर करें, हम अपने बातों के ऊपर गौर करें, हम अंदर से क्या है उसके ऊपर गौर करें, तो परमेश्वर फिर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज कई लोगों को संतान देने जा रहे हैं, संतान देने जा रहे हैं, जिनका गर्भ बंद है, गर्भ में गठान लगा हुआ है। आज इस मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए, और आप लोग जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सारे मिलकर मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा कि जिनका गर्भ बंद है और जो अपने उद्देश्य के द्वारा उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनका गर्भ आज खुलेगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज ऐसा चुनाव किया है। कोई खास महिलाओं को चुना है परमेश्वर ने, जिनके दर्द को प्रभु देख रहा है, जिनके दुख को प्रभु देख रहा है। और उन महिलाओं में से कुछ मेरे साथ संपर्क में है। मैं आज उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके लिए गर्भ खुलेगा, क्योंकि आज सुबह से ही वो गर्भ के लिए प्रार्थना शुरू हो गई, सुबह भोर से। तो प्रभु देने जा रहा है, आइए हम उसको ग्रहण करें। आइए हम संसार में एक और संतान को पाने के लिए ग्रहण करें, ऐसा संतान जिस संसार में एक नया चमक लाने वाला है, परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाने वाला है, और वैसा योजना जो लोगों का जीवन बच जाएगा। चलिए प्रभु के पास चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमें एक शिक्षा के साथ ये सिखा रहे हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर कई ऐसी माताएं हैं जिनको संतान की आवश्यकता है, जो प्रभु जी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, जो प्रभु जी अपने आप से हार चुके हैं। आज आपने वो सारी बातों को बताया कि जो अपने आप से हार जाता है वो कभी उस फल को नहीं पाता, लेकिन जिसमें आशा है, और जिसका हृदय साफ है, और जिसका मन सच्चा है, जिसके चाल चलन सीधे हैं, जो आपसे वादा कर रहा है उस काम को वो करने को तैयार रहेगा, उसको आप फल देते हैं पिता। चाहे बीमार व्यक्ति हो, चाहे रोगी हो, चाहे गर्भ में संतान चाहिए, प्रभु आज मैं उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ पिता, जिनको मैं नहीं जानता हूँ प्रभु जी, उनके चाल चलन को आप जानते हैं प्रभु, उन तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यदि उन स्त्रियों में से भी जो इस वचन को सुनता है और मेरी प्रार्थना को में शामिल होता है, आज इस प्रार्थना में या यूट्यूब में जब भी इस प्रार्थना को जो सुनता है प्रभु, उसी दिन उसके गर्भ को खोल देना।
गर्भ के बंधन को खोलना, गर्भ के गठान को खोलना। प्रभु यीशु मसीह आज उन बहनों के गर्भ को खोल दो, उनके शरीर में वो जो भी हार्मोन्स की कमी हो, जो भी कमी हो पिता परमेश्वर उसको दूर कर देना मेरे प्रभु। और प्रभु विशेष उद्देश्य के लिए पिता, विशेष उद्देश्य के लिए पिता, वो माताएं बन रही हैं पिता, क्योंकि वो समर्पित कर रही हैं आपके सामने, अपने बातों को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर वो वादा कर रही हैं मेरे प्रभु जी, वो वादा कर रही हैं उस बहन को प्रभु आज विशेषकर जिन पति पत्नी के लिए मैंने प्रार्थना किया, जो मेरे साथ सुबह भोर की आराधना में शामिल हुए, उस पति पत्नी के साथ मैंने प्रार्थना किया है कि प्रभु इनके गर्भ को भर देना, ये 2 से 3 हो जाए, तो प्रभु मेरे पिता ये फल हम देखने पाए, ताकि आपकी महिमा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। उन सारे स्त्रियों को मैं आपके सामने सौंप रहा हूँ प्रभु। कोई भी स्त्री प्रभु, ऐसी स्त्रियां हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर वाले बोलते हैं कि इसको संतान नहीं हो रहा है, अब इसको छोड़ दो, इसको वापस भेज दो और दूसरी शादी कर लो। प्रभु उस बेटी का क्या हाल है, उसका तो पूरा संसार खत्म होने वाला है प्रभु। उस बेटी को मैं समझ रहा हूँ पिता परमेश्वर, वो आज आपको पुकार रही है। कौन है ईश्वर इस दुनिया में? कोई है ईश्वर जो मेरे परिवार को बचा सकता है? कोई है ऐसा ईश्वर जो मुझे मेरे पति के पास से अलग करने से रोक सकता है? कोई है ईश्वर जो मेरे नाम धराई को दूर कर सकता है? प्रभु वो ऐसा पुकार रही है, आंसू बहा रही है। प्रभु उस स्त्री को मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं नहीं जानता प्रभु वो स्त्री कौन है, लेकिन पिता परमेश्वर स्त्री को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी उस स्त्री की भी प्रार्थना आपके सामने है मेरे पिता परमेश्वर। कई स्त्री के गर्भ में स्टोन है पिता परमेश्वर, उसके पेट में, उसके ऐसे स्थान पर गर्भ के आसपास पिता परमेश्वर पथरी होने के कारण प्रभु गर्भ धारण करने में तकलीफ है। आज पिता परमेश्वर उनके जो स्टोन है, उनकी पथरी को प्रभु मिट्टी बनाकर पेशाब के रास्ते से बाहर कर देना पिता। जैसे आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कई लोगों का स्टोन पिता परमेश्वर मिट्टी बनकर चला गया प्रभु, वैसे ही उन स्त्रियों के साथ हो प्रभु। और जितने के गर्भ में शैतान बैठा है, संतान होने नहीं देता है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके गर्भ से वो शैतान अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए प्रभु। ऐसे परिवार है पिता परमेश्वर जिनके गर्भ में संतान तो आता है, लेकिन प्रभु जी वो मिसकैरेज हो जाता है प्रभु जी, वो ठहर नहीं पाता। और प्रभु ठहरता भी है पिता परमेश्वर तो वो विचित्र शक्ल ले लेता है, विचित्र आकृति ले लेता है, और बाद में पिता वो गर्भ में मृत्यु हो जाती है उसकी। और जब वो बाहर संसार में लाया जाता है उसको प्रभु, तो वो देखने का लायक नहीं होता या अधूरा बना होता है मेरे प्रभु। वैसे लोगों के अंदर भी वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो श्राप है पिता परमेश्वर, उसको दूर करो पिता। मैं इन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, विशेष प्रार्थना है प्रभु जी। और मैं जानता हूँ कि आज की जो प्रार्थना है, आज की जो आराधना है, जो आपने चाहा है, कुछ लोगों को आपने चुना है कि उनके जीवन में आप ऐसा करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ कि ऐसा कीजिए पिता प्रभु। आज आपने एक ऐसा बात बताया है, गर्भ में संतान आने के लिए आपने ऐसा बात बताया है, जिस बात को आज हम समझ सकें तो पिता परमेश्वर हमारे शरीर में वो गर्भ को हम देख पाएंगे प्रभु जी। हर स्त्री को, हर बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज की एक ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया। आज की ऐसी खास बातें हैं कि लोग जो अपने संतान के लिए तड़प रहे हैं, संतान पाने के लिए तड़प रहे हैं, तो आज के जो वचन है, इस वचन में ऐसी बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने बताया है जो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने भेद की तरह बातें की है। आप इस वचन को 2 बार 3 बार सुनेंगे। जिनको संतान चाहिए, जिनको ये बात चाहिए, 2-3 बार सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए कौन से भेदों को बात किया है। कई बातें ऐसी होती है
जिसको हमको खुलकर बोलना मुश्किल होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का वचन जो है वो हमको सारी बातें सिखाता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर सिर्फ किताबों में नहीं, वो हमारे लिए हमारे जीवन में आते हैं। तो जो बातें हमने बोला, उन बातों के पीछे और कई बातें हैं जो परमेश्वर आपको स्वयं बताएंगे, ताकि आप उस आधार से परमेश्वर से बातें कर सकें, वादा कर सकें और प्रार्थना कर सकें। और जब उसका फल आएगा तो ज़रूर है कि आप गवाही के लिए खड़े होंगे। और आप सभी जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए और ऐसी स्त्रियों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज की प्रार्थना को जो आपने मेरे साथ मिलकर किया है, प्रभु आप सबों को भी आशीष दे, बरकत दे, आपके परिवारों को और उन्नत करे। तो चलिए इजाज़त दीजिए। आप फिर आज का समय बहुत बीत गया है। फिर कल प्रभु ने चाहा तो हम मुलाकात करेंगे एक अच्छी कहानी, एक अच्छे वचन के साथ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।